कि मानव का परम धर्म है गोपाल के चरणों की प्रीति। गोपाल के चरणों में कैसे भी प्रीति हो जाए, ये मानव का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है। तो श्रद्धा निष्ठा एक में रखो और श्रद्धा सब में रखो। आदर सबका करो लेकिन अपना इष्ट देवता एक होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न आपने कहा था कि भगवान के जन्म क्यों है। भगवान को जब अजन्मा कहा गया है तो भगवान के जन्म क्यों है। तो सूत जी महाराज ने कहा भगवान के कभी जन्म नहीं होते। तो भगवान का क्या होता है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, अत्याचार ज्यादा होने लगते हैं। जो भगवान के सदमार्ग पर चलता है उसे सताया जाता है, निर्दोषों की हत्या होने लगती है, असुर दैत्य ज्यादा बढ़ जाते हैं। तब भगवान अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। चौथा प्रश्न आपका था कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 10 अवतार, कोई 20 अवतार। तो मैं आपको बता दूं भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें सबसे पहला अवतार जो है वो सनत कुमारों का अवतार है, दूसरा 12 भगवान का अवतार है, तीसरा संत नारद जी का अवतार है, चौथा अवतार नर नारायण का अवतार है, पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार है, छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार है, सातवां अवतार जो है यज्ञ भगवान का अवतार है, आठवां ऋषभ देव जी का अवतार है, नौवां पृथु जी का अवतार है, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां कश्यप अवतार है, 12वां जो अवतार है वो धन्वंतरी अवतार है, 13वां जो अवतार है वो मोहिनी अवतार है, 14वां नरसिंह अवतार है, 15वां अवतार मेरे बामन भगवान जी का अवतार है, जो कल आपके यहाँ पर झांकी के रूप में आएंगे, दर्शन देंगे। और 16वां अवतार जो है वो परशुराम जी का अवतार है, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार है, 18वां अवतार मेरे प्रभु आदरणीय रामचंद्र जी का है, 19वां अवतार बलराम जी का अवतार है और 20वां अवतार मेरे नटखट कन्हैया का अवतार है, 21वां हरि अवतार है, 22वां हंस अवतार है, 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां कल की अवतार बताया गया है, जो अभी हुआ नहीं, कलयुग में होगा। तो ऐसे अवतार भगवान के बतलाए गए। इन 2400 अवतारों में भगवान को 2 अवतार सबसे ज्यादा प्रिय हैं और वो हैं राम अवतार और कृष्ण अवतार। बोले महाराज ये वेदव्यास जी का आपने बताया अवतार 17वां अवतार है और इनके यहाँ सुखदेव जी का अवतार हुआ, प्रकट हुआ। ये वेदव्यास जी कौन थे जिन्होंने 17 पुराणों को रच डाला, वेदों को रच डाला, चारों वेदों को रच दिया, लेकिन उनको एक वेद के 4 वेद कर दिए, चारों को पढ़ लिया, रच लिया, लेकिन शांति मन में नहीं मिली। तो श्री सूत जी महाराज ने बताया कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र
पाराशर हुए और पाराशर के जो पुत्र थे, जो पाराशर नंदन थे, वो वेदव्यास जी थे, जिनकी माता का नाम था सत्यवती, जिन्होंने 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वेद पुराणों की जो भाषा है वो जल्दी किसी के समझ में नहीं आती, तो एक दिन उदास बैठी थी। संत नारद इनके आश्रम पर आए और उन्होंने कहा कि आप उदास क्यों बैठे हो? तो बताए कि मैंने 17 पुराणों की रचना की, वेदों की रचना, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आएगा, संसार की समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा संसार को समझाने के लिए एक सबसे अच्छा वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा से प्राप्त की है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप उसकी रचना कीजिए। कहने लगे कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया, हमें रचना करने की शक्ति नहीं रही। नारद जी बताने लगे कि आप संतों का संग करिए तो सब सुलभ हो जाएगा। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी माता नितांत दासी थी, संतों की सेवा करती थी। एक बार संत जब जाने लगे तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी माता ने संतों से विनती की कि हे महाराज, संत महाराज, आप मेरे पुत्र को साथ में मत ले जाना, क्योंकि मेरा यही तो जीवन जीने का एक सहारा है, और ऐसे ही आप ले गए मैं कैसे जीऊंगी। वो संत मुझे साथ तो नहीं ले गए, लेकिन वो जाते जाते मुझे एक मंत्र दे गए। उस मंत्र का मैं नित्य ही जाप करता था। एक दिन मेरे मन में ये भाव आया कि अगर मेरी माँ न होती तो मुझे आज भगवान के पास भजन करने से कोई नहीं रोक पाता। उसी दिन ऐसा हुआ कि मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई और सर्प ने दसा, उनकी मृत्यु हो गई। मैं रो रहा था, मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे, एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। गर्म इसलिए कि मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, आज के बाद वो मुझे नहीं मिलेगी। खुशी के आंसू, ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे थे कि अब मुझे भगवान के भजन करने से कोई नहीं रोक सकता। माँ का क्रियाक्रम विधि विधान से किया और मैं जंगल में चला गया तपस्या करने। मैंने उस मंत्र की बड़ी ही सुंदर घनघोर तपस्या की, और समस्त पृथ्वी जब प्रलय में डूब गई तो मैं भी डूब गया। और वही नितांत दासी पुत्र उस मंत्र का, उस संतों की कृपा का ऐसा भाव हुआ कि आज मैं नारद बन करके आया। आप भी संतों का संग कीजिए कि संतन के संग लाग रे।